हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? यार ये नहीं कर। मुझे कराना है कंजंक्शन। ठीक है। और मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे? मैं अपना नोट्स लेके आने वाली हूँ। ठीक है, मैं नोट्स लेके जरा आ जाऊँ नीचे से। 1 मिनट का टाइम दो बस। चलो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बेटा। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, आपको आसान लगेगा और ये थोड़ा सा सेंटेंस को पोर्शन में हेल्प करता है। क्योंकि टेंस वगैरह जो पढ़ चुके होते हैं ना, उनको अगर कंजंक्शन पढ़ ले तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बहुत सुंदर से एक अरेंज करके बना सकते हैं। चलो, सबसे पहले आओ, कंजंक्शन होता क्या है? बेटा, कंजंक्शन का मतलब होता है जो जोड़ने वाला शब्द होता है ना, जिसको हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड। जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। जो जोड़ता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब आओ, जोड़ने वाला शब्द भी तो समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी इस्तेमाल कर ले। कैसे यूज होता है जॉइनिंग वर्ड, आ जाओ उसमें बताती हूं मैं। सबसे पहले सेंटेंसेस कुछ लिखो।
ये देखो, ये 5 सेंटेंसेस पहले, और इन 5 सेंटेंसेस को बना के दिखाओ तो इसमें कौन सा कंजंक्शन सही है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना रहे हो। बनाओ तो फटाफट, जो कंजंक्शन का प्रयोग होगा वो कंजंक्शन लगाओ तो। ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, सॉरी, इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, मतलब समझो ध्यान से बेटा, इंटेलिजेंट होना भी अच्छी बात है, लेबोरियस होना भी अच्छी बात है। ये दोनों डिजायरेबल एडजेक्टिव्स है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि आपको दोनों एडजेक्टिव्स पसंद आ रहे हैं, दोनों अच्छे एडजेक्टिव्स हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रही हूं इंटेलिजेंट और लेबोरियस, बेटा दोनों अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि अगर बोथ डिजायरेबल एडजेक्टिव है या बोथ अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स है, तो आपको पता है मैं किससे जोड़ सकती हूं। दोनों को जोड़ना है तो अब एंड से जोड़ दो, या फिर हम सीधा एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूं ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। बेटा बोथ और एंड ये दोनों जोड़े में भी आ सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये सिंपल कंजंक्शन है, ये सिंपल कंजंक्शन है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। जब एक से अधिक शब्द होगा ना तो कंपाउंड कंजंक्शन होता है। और ऐसा जो जोड़ा होता है ना, बोथ का जोड़ा एंड, हार्डली का व्हेन, है ना, नो सूनर का दैन, ये जो जोड़े में होते हैं वो को रिलेटिव्स कहलाते हैं, को रिलेटिव्स। तो ये याद रखना, दोनों अगर अच्छे हैं या दोनों बुरे हैं तो हम एंड से, एज वेल एज से, या बोथ एंड से जोड़ते हैं। जब भी मैं कंपाउंड बोलूं ना, चाहे नाउन बोलूं या प्रोनाउन बोलूं या कंजंक्शन बोलूं, समझ जाना एक से अधिक शब्द है, ठीक है। अब देखो, दोनों डिजायरेबल हो या दोनों अनडिजायरेबल हो, अभी मेरे पास दोनों डिजायरेबल था, लेकिन अब यहां देखो, एक डिजायरेबल है और एक अनडिजायरेबल है। ये आपका डिजायरेबल एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है। एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक डिजायरेबल है एक अनडिजायरेबल है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, ऐसे कंडीशन में अगर मैं कहूं डिजायरेबल को जोड़ना है अनडिजायरेबल एडजेक्टिव से, और ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम बट लगा सकते हैं। कहते हैं ना वो इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है, बट, है ना, कभी कभी कहते हैं फिर भी लेजी है, तो उसमें हम येट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो हम डिजायरेबल और अनडिजायरेबल को जोड़ेंगे, तो बेटा देखो यहां बट लगेगा। ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी, ही वर्कड हार्ड, इसीलिए तो पास कर गया, सो ही पास्ड।
जब आप नतीजा कैसा निकल रहा है बेटा, अनुकूल नतीजा, एक्शन जैसा है ना उसके अकॉर्डिंग नतीजा निकल रहा है। यानी कि थर्ड में मैं ये कह सकती हूं कि भाई आपको सर खाली हिंदी भी आ जाए ना तो काफी है। सो का मतलब इसीलिए उसने मेहनत की, इसीलिए पास कर गया, उसने मेहनत की इसीलिए वो सफल हुआ, है ना। याद रखना, अगर आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो और उसको जोड़ना है जैसा नतीजा निकलना चाहिए, यानी कि नतीजा नतीजा जो होगा अकॉर्डिंग टू एक्शन होगा, रिजल्ट एज पर एक्शन, एक्शन के अनुसार ही रिजल्ट निकला है आपको। तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा सो देयरफॉर, नहीं तो चाहोगे तो हेंस भी लग सकता है, या फिर चाहो तो दैट्स वाई भी लग सकता है। सो देयरफॉर, हेंस और दैट्स वाई, चारों में से कुछ भी लगा दो। अब है कुमार में कितना रिप्लाई करते रहो बेटा। नहीं रूबी, हमने गोल्डन बुक बनाया था और वो गोल्डन बुक सीजीएल का बना हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर, हेंस और दैट्स वाई, इसीलिए, सबका मतलब क्या निकल रहा है, इसीलिए। अब यहाँ पे सो लगा है, देयरफॉर, हेंस, दैट्स वाई, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, येट ही फेल्ड, स्टिल ही फेल्ड। यानी अगर मैं एक्शन तो लिख रही हूं लेकिन नतीजा जो है ना उसके उलट हो गया, रिजल्ट कैसा, अगेंस्ट एक्शन, अपोजिट टू एक्शन। अगर रिजल्ट अनुकूल नहीं निकल रहा बल्कि उसके अगेंस्ट निकल रहा है, तब आप क्या लगाओगे, तब आप लगाओगे बट, येट, स्टिल, ऐसा कोई वर्ड लगाओगे। एक्शन रिजल्ट के अगेंस्ट आ रहा है तो बट, येट और स्टिल, ये देखो, देखो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लिखना है मुझे लेकिन मैं बीच में नहीं लगा के आगे लगाऊंगी तो अब क्या कहोगे, हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया। अब सुनो, हम तो यही कहेंगे कि भाई इतना इंग्लिश में लिखने से अच्छा है सबका हिंदी ही समझ लो ना। ऑल दो, हालांकि उसने मेहनत की थी, और इसका जोड़ा क्या है, इसका जोड़ा बेटा येट होता है, नहीं तो कॉमा होता है। अब बट मत लगाना, इसका मतलब है सबसे पहले तो मैं ये सारे सिंपल कंजंक्शन खत्म कर लूं, फिर कुछ कंपाउंड कंजंक्शंस कर ले, और फिर बचे हुए जो को रिलेटिव्स वो देख लें, है ना। और सबका मीनिंग अगर मैं सीधा हिंदी में ही सोच लूं तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अपोजिट टू एक्शन मतलब मेहनत की लेकिन फेल हो गया। बेटा मेहनत करने से क्या होगा, मेहनत करने से तो आदमी पास होगा ना, मेहनत की लेकिन फेल हो गया, ये कहना चाह रहे। तो अब आ जाओ, हम इसमें इस की बात अगर कर रहे हैं देखो, तो मैं अब सबका हिंदी के अकॉर्डिंग सोचूंगी ताकि मेरा सेंटेंस फटाफट बने, है ना। चलो अब आते हैं थर्ड पेज पे, और अब हम सबसे पहले सिंपल कंजंक्शन सारा खत्म करती हूं मैं।
बेटा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। चलो आगे करो। पहले वॉल्यूम 1 करते हैं बेटा, गोल्डन बुक तो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें। चलो देखो, आई विल वेट, देखो ध्यान से। अब मैं सबका, मैंने क्या कहा था, मैं हिंदी करते चली जाती हूँ, ठीक है ना। अब देखो, आई विल वेट टिल ही कम्स। टिल होता है बेटा तक के लिए, जब तक वो नहीं आ जाए तब तक मैं इंतजार करूंगी, राइट। यहां पे ये भी कह सकते हैं आई विल वेट अंटिल ही कम्स। अंटिल का मतलब ही वही हो जाता है, जब तक। तो ये अंटिल जो है ना, देखो वो आएगा तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, लेकिन जब तक ना आ जाए तब तक मैं इंतजार करूंगी। तो टिल और अंटिल दोनों लग सकता है। बस ये ध्यान रखना कि ये टिल और अंटिल दोनों को उठा के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में टिल नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, 8 में आप टिल नहीं लगा सकते हो, अनटिल लगा सकते हो। उसका रीजन ये है कि टिल शुरुआत में नहीं आ सकता। टिल कैन नॉट कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में टिल नहीं आता। टिल कैन नॉट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आई विल वेट टिल ही कम्स। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं इंतजार करूंगी। अनटिल भी आ सकता है, क्योंकि अनटिल भी तक के लिए आता है। डैश ही इनवाइट्स अस, बेटा अनलेस आएगा। अब देखो अनलेस और अनटिल में डिफरेंस क्या है। जब तक वो हमें इनवाइट नहीं करेगा हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना।
क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि इनवाइट करेगा ही, लेकिन ट्रेन गेट्स द सिग्नल। बट प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन आई है तो उसे तो सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी मिले चाहे 2 घंटे बाद मिले। यानी कि एक्शन तो होगा ही होगा, समय आगे पीछे हो सकता है। यानी ये ध्यान रखना आपको है कि ये जो अनलेस है ना, ये कंडीशन बताता है, अनटिल टाइम बताता है। हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे तो पंगा होगा। इन हिंदी में दोनों का मतलब होता है जब तक, हिंदी में दोनों का मतलब है जब तक। लेकिन अनलेस क्या है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट टेक प्लेस। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अनटिल तो होगा ही होगा, विल टेक प्लेस, ये तो होगा ही होगा, बस समय आगे पीछे हो सकता है। टाइम में वैरी, समय आगे पीछे हो सकता है बस। अनटिल एक्शन होगा ही होगा, समय आगे पीछे हो सकता है, ये देखो। ठीक है, आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई ना तो मैं नहीं आऊंगी, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी। ऑन आई विल कम, अगर बारिश हुई ना तो भी मैं आऊंगी, इवन इफ इट रेन्स, इवन इफ इट रेन्स, यानी अगर बारिश हुई तो भी। तो भी, ये देखो। ठीक है, 8 में वेन का, वेन द ट्रेन गेट्स अ सिग्नल इट विल नॉट लीव, यानी कि जब ट्रेन को सिग्नल मिलेगा वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी। तो क्या बनाते हो तुम लोग। ऑल्दो 7 में, ऑल्दो, ऑल्दो ही इनवाइट्स अस वी विल नॉट अटेंड द पार्टी, वो हमें इनवाइट करेगा तो भी हम पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। हम्म, मीनिंगफुल लगाओ, मीनिंगफुल। सही कंजंक्शन से मीनिंग क्लियर निकलता है। आपके कंजंक्शन से क्या हो रहा है, पता नहीं क्या मीनिंग निकालना चाह रहा है। ठीक है, अभी अनलेस और अनटिल का जो नॉट वाला पोर्शन है अभी लेके मत चलो, वो हम कंडीशनल सेंटेंस में ऑलरेडी बता चुके होते हैं। ठीक है, रिजल्ट पर एक्शन में अपोजिट एक्शन नहीं आया जो अलग से लिखा है। बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो पास करोगे, मैंने लिखा है मेहनत किया लेकिन फेल कर गया, उल्टा ऑपोजिट एक्शन हुआ, ऑपोजिट उसका रिजल्ट निकला है ना, तो इसलिए बट लगाए हैं। बेटा डिजायरेबल का मतलब होता है जो आप पसंद करते हो, अनडिजायरेबल का मतलब जो आप पसंद नहीं करते हो। आगे देखो,
चलो तो देखो तो। ना बेटा, अग्निवीर का कोई बैच नहीं है। ऐसे इंग्लिश सेम होता है अग्निवीर में। अग्निवीर का बैच शुरू करके मुझे गालियां थोड़ी खानी। हम्म। चलो अब देखो ध्यान से बेटा, सिर्फ हिंदी सोचते जाओ, अपने आप मीनिंग निकलेगा। डैश देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। जहां का इंग्लिश होता है वेयर, और ये कहावत है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। टेक केयर डैश यू विल फॉल, ध्यान दो वरना गिर जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे, वरना गिर जाओगे, और यू विल फॉल, अदरवाइज यू विल फॉल। यानी कि ये सब का मतलब निकला क्या? नहीं तो, वरना, अन्यथा, ऐसा ना हो कि। राइट। वंदना, टेट का एग्जाम का बैच है, जाके वहां देखो टीचर्स में, झारखंड टेट का है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है बेटा, बताएंगे, रुक जा थोड़ा सा भी। राइस इज टू द जापनीज, राइस इज टू द जापनीज व्हाट पोटैटोस आर टू अमेरिकन्स। कहा है जापनीज के लिए राइस वही होता है जो जो पोटैटोस होते हैं अमेरिकन के लिए। जितने जंक फूड खाते देखते हो, सबके अंदर आलू के पैटीज होते हैं। राइस वैसे ही खाए जाते हैं जापान में जैसे कि बिहार में खाए जाते हैं राइस। समझ में आया? तो क्या कहा मैंने? जापानीज के लिए राइस वही है जो का इंग्लिश क्या होता है? वॉट। है ना? वॉट का इंग्लिश क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है? जो और क्या। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या, और जब जोड़ते हैं तब जो होता है। अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रेक इनटू का मतलब होता है ना, ताला तोड़ के, सेंध मारी करके घुस जाना। डैश वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे ना, जब हम सो रहे थे, तब चोर घर के अंदर घुस। द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड होम। अब जरा देखो तो, ये आप टेंस पढ़े हो ना? पास्ट परफेक्ट पहले हुआ, सिंपल पास्ट बाद में हुआ। क्या? कि रेन स्टार्ट कर गया पहले, हमारे घर पहुंचने से पहले। अब देखो पास्ट परफेक्ट, जब भी आपने देखा होगा पहले पास्ट परफेक्ट लिखते हैं तो बिफोर लगाते हैं, है ना? देखो, यानी हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। बिफोर का मतलब हुआ से पहले। तो वो वर्ड फिट करो ना जो सही में वहां फिट होने के लायक हो। निपुण, तुम कितना लिखते रहते हो यार? वो कैब में आदर्श सबसे पहले क्या करे, आपकी जो वो कैब की शीट है ना, 1 से लेकर 20 तक वाली, वो खत्म कर लो।
आ जाओ 16